नेक्स्ट है यहाँ पे कोई क्वाइन रखा हुआ है, मतलब कि ये लिक्विड पूरा फिलअप है एंड यहाँ पे बेस पे क्वाइन रखा गया है एंड ये क्वाइन से रे जा रहा है एंड ये जो रे पास कर रहा है ये यहाँ पे सरफेस पे आके ग्रेज कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होगा लिक्विड में, तो इसके लिए हम सिंपल अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में साइन यहाँ पे देख सकते हैं c दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे सिंपल अप्लाई करेंगे साइन i बाय साइन r एंड v1 बाय v2। एंड ये v1 के लिए कंफ्यूज मत होना कि v1 डेंसर में है या फिर रेयर में है। यहाँ पे देख सकते हो ये है μ1 एंड ये है μ2, तो इधर है v1 एंड इधर है v2। तो v1 जो है ये दिया गया है डेंसर मीडियम का, तो ये जो v1 है ये है डेंसर मीडियम का, मतलब कि यहाँ पे मीडियम है लिक्विड वगैरह। एंड ये जो v2 होगा ये स्पीड ऑफ लाइट होगा, मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब कि लिक्विड में वेलोसिटी हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है एंड साइन i जो है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहता है एंड यहाँ पे साइन r जो लेंगे वो 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये 90 डिग्री बना रहा है, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सबका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, मतलब कि यहाँ पे भी स्नेल लॉ अप्लाई होगा, तो इसको ट्राई करके देखना, ये भी p/q है। नेक्स्ट है अगर लेंस प्लेस्ड रहता है सोर्स बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट, अगर हमसे वहाँ पे एरिया ऑफ सोर्स पूछ रहा है तो सिंपल a1 × a2 कर देना। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो फिक्स रहता है, जो इसी टाइप से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है राइट एंगल प्रिज्म। ये राइट एंगल प्रिज्म से ब्लू रे पास कर रहा है, मतलब कि इस पे इंसिडेंट कर रहा है, ग्रीन रे इंसिडेंट कर रहा है एंड रेड रे इंसिडेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पास कर जाएगा एंड किस में TIR हो जाएगा। तो TIR होने के लिए अगर TIR होगा तो इधर से पास नहीं करेगा, तो TIR होने का कंडीशन रहता है म्यूज होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 1/sin c से। तो क्वेश्चन में सबका म्यू गिवन है, तो आसानी से फाइंड कर लेंगे। एंड ये देखो कोई प्रिज्म है एंड प्रिज्म से यहाँ पे इंसिडेंट रे पास कर रहा है, तो इधर से इंसिडेंट रे पास कर रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल से ही जो एंगल लेते हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब कि यहाँ पे बनेगा R1 एंड फिर यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे एंड ये जो रिफ्रैक्टेड रे पास कर रहा है एंड ये जो नॉर्मल है, ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे। तो प्रिज्म में जब मिनिमम डेविएशन होता है तो यहाँ पे I = E होता है, तो मिनिमम डेविएशन लिखेंगे तो ये I + E - A जो होगा, तो यहाँ पे E के जगह I लिखेंगे तो मिनिमम डेविएशन जो हो जाएगा ये 2I - A हो जाएगा। एंड फिर हम पीछे देख चुके हैं कि A बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म R1 + R2 होता है, तो ये दोनों बराबर हो जाता है, तो 2R ये हो जाता है, तो R के जगह A/2 हम लिख सकते हैं एंड A तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना रहता है, तो म्यू जो होता है ये साइन I/sin R होता है, तो यहाँ पे R के जगह हम A/2 पुट कर सकते हैं एंड I के लिए हम सिंपल याद रख सकते हैं मिनिमम डेविएशन + A/2। अगर कहीं पे क्वेश्चन दिया गया है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है एंड ये कॉनकेव लेंस है एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमें पता रहता है ये पॉजिटिव होता है एंड कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है। तो इसके लिए हम फोकल लेंथ फाइंड करें टोटल का, तो ये हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 - df1/f2। एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर वाला भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे, एक को रोक देंगे एंड उसका वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे को दे देंगे। नेक्स्ट है ग्राफ डेविएशन के बीच में एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। तो यहाँ पे जो होता है ये डेविएशन मैक्सिमम होता है, तो जनरली हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये ग्राफ है डेविएशन और इंसिडेंस के बीच में, ये इस टाइप से दिया गया है, तो हम डेविएशन जो लिखते हैं ये I + E - A लिखते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा एंड E जो हो जाएगा ये 80 डिग्री हो जाएगा एंड डेविएशन के लिए एक ही एंगल दिया गया है 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री एंड यहाँ से हम एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल लेंगे। नेक्स्ट है म्यू बराबर C/V होता है,
तो सी जो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है। तो यहाँ पे सिंपल 1/√μ0 ε0 लिखेंगे। ये एयर के लिए लिखे हैं तो सेम थिंग यहाँ पे मीडियम के लिए लिखेंगे, तो सब में m लगा देंगे। जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे